हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो, अच्छे हो? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 शानदार प्रश्न जो करंट जीके के हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो वीडियो को देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबरीवाला मंदिर का मुद्दा किस राज्य से संबंधित था? ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो बताइए आप। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों केरल। केरल से संबंधित था ये। DRDO यानी रक्षा, डिफेंस, अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण में निर्देशित शस्त्र प्रक्षेपण प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जिस प्रणाली का नाम है, यानी ये रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। तो इस प्रणाली का क्या नाम है? मित्रों, ये जो प्रश्न है ये अपने मार्च और फरवरी के अभी के पिछले 10-15 दिन के हैं, जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। सारे 25 क्वेश्चन आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रणाली का नाम क्या है? इस प्रणाली का नाम है पिनाका। 17वीं लोकसभा अभी चुनाव होंगे, तो इसके साथ ही 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल व कौन से राज्य के विधानसभा चुनाव भी साथ ही होंगे? बताइए। तो कौन सा राज्य है वो जिसका चुनाव साथ में होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो वो राज्य है, उत्तर होगा यहाँ पे सिक्किम। आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि कितने सही हुए आपके 25 में से। तो आप कैसे याद रखेंगे? आओ अरुणा सिक्के लेकर चुनाव में, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। आओ अरुणा सिक्किम। तो ये जो 4 जो राज्य है यहाँ साथ में चुनाव होंगे विधानसभा के, वहाँ भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें 7 चरणों में मतदान नहीं होगा? यानी लोकसभा के चुनाव जो हो रहे हैं, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ 7 चरणों में है, कुछ में 6 चरणों में है, कुछ में 2 चरणों में है। तो 7 चरणों वाले जो राज्य हैं उनके नाम आप याद रखें। तो कौन सा राज्य है यहाँ पे? तो मैंने कल एक वीडियो और बनाया था जिसका लिंक भी इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जिसमें लोकसभा संबंधी चुनाव की पूरी जानकारी दी गई है। इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं उसका लिंक। तो यहाँ उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 चरणों में होगा, बाकी बिहार, बंगाल, यूपी में 7 चरणों में। तो एक आपने गाना सुना होगा ना, यूपी बिहार ले ले। तो यूपी बिहार तो हो ही गया, और 7, तो 7 में, तो 7 से 7 याद रखें, बंगाल भी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और किम जोंग उन उत्तरी कोरिया का वो तानाशाह है, इनके बीच में वार्ता हुई अभी परमाणु हथियारों को कम करने आदि मुद्दों को लेकर। तो ये वार्ता 28 फरवरी को हुई। कहाँ हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो यहाँ उत्तर होगा वियतनाम। सिंगापुर में पहले हुई थी, काफ़ी पहले, जुलाई अगस्त में, और ये प्रश्न आदेश पर एग्जाम में भी आया था। अब इनकी जो वार्ता हुई है अभी, वो हुई है वियतनाम, यानी तेरे नाम आपको याद होगा फिल्म, तो वियतनाम। तो इन दोनों की वार्ता जो है वो नाम कर दी वियतनाम। निम्न में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? आपको पता ही है पद्म भूषण, यानी पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री, उसके बाद में पद्म भूषण और उसके बाद पद्म विभूषण, यानी पद्म पुरस्कारों का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये 4 लोगों को मिला। तो लोक गायिका तीजन बाई मिला, इस्माइल रुम्बलगुले जिबूती के राष्ट्रपति इनको मिला, अनिल कुमार मणिभाई नायक और बाबा साहब फुलंदरे मराठा इतिहास का। तो उक्त सभी, तो उत्तर होगा उक्त सभी को मिला ये। नेक्स्ट पर्सन, दुर्घटनाग्रस्त होने वाला नैरोबी जा रहा हवाई जहाज किस देश का था? आप ध्यान में रखें, अभी ये घटना है कल परसों की। तो इस हवाई जहाज का जो नाम है वो है बोइंग 737 मैक्स 8, तो 737। तो ये किस देश का था? नैरोबी जा रहा था, किस देश का था, किस देश में हुई घटना? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो यहाँ उत्तर होगा इथियोपिया। तो इथियोपिया यानी थोपिया, इथियोपिया, आप थोपिया याद रख लो, थोप दिया वो जबरदस्ती हवाई जहाज और उसमें बैठ कर दुर्घटना हो गई। तो इथियोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर महोत्सव। तो ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है, कहाँ होता है और इसकी वजह से को देखते हुए किस राज्य ने
लोकसभा चुनाव की तारीख यानी वहाँ 18 अप्रैल है, उसको आगे बढ़ाने की मांग की है, बदलने की मांग की है कि 18 अप्रैल को हमारे यहाँ ये उत्सव मनाया जाएगा, बहुत प्रसिद्ध उत्सव है मीनाक्षी मंदिर। तो ये बताइए कहाँ पे है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। यानी आप इसे याद रखें, उस मंदिर में लाडू चढ़ाए जाते हैं, लाडू मीनाक्षी मंदिर में, तो तमिलनाडु याद रह जाएगा आपको। किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ नया वीज़ा समझौता किया है? नया वीज़ा समझौता, तो ये कौन सा देश है, आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ उत्तर होगा मालदीव। मालदीव जो है ना, वहाँ पे ऐसे आप याद रख लें कि जो वीज़ा समझौता है वो नया किया है। काफ़ी वहाँ पे जो है माल ताल काफ़ी है, वहाँ सामान लाना ले जाना, तो वीज़ा समझौता किया है। आगामी लोकसभा चुनाव 17वीं कितने चरणों में संपन्न होगा? तो ये तो आप 2 दिन से सुन ही रहे हैं, कितने चरणों में संपन्न होगा? क्या ऑप्शन है यहाँ पे? 7 चरणों में। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये एक चल रहा है जिसमें पंजीकरण हो रहा था, को लेकर कौन सा राज्य चर्चा में रहा है? और उसने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव में इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन सा राज्य है वो राज्य है असम। असम में जो है इसकी गणना हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को फर्स्ट पुरस्कार मिला है? यानी स्वच्छता के मामले में कौन सा शहर जो है वो प्रथम है? ये 2 ही ऑप्शन आपको दिए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या उत्तर होगा यहाँ पे? तो यहाँ उत्तर होगा इंदौर, ठीक है ना। तो इस दौर में इंदौर ही आगे है। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सबसे युवा अमीर व्यक्ति कौन है? तो सबसे युवा अमीर व्यक्ति, ये 2 ऑप्शन आपके सामने, तो क्या लग रहा है आपको? तो आप शायद फेसबुक की तरफ जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग, मगर उत्तर है काइली जेनर। काइली जेनर जो है सबसे युवा अमीर है। गूगल ने प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी सिखाने का एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों सिखाई जाएगी, तो क्या नाम है? सीखो है या बोलो है? तो इसका उत्तर होगा बोलो, मुंह खोलो। यानी आप ऐसे याद रख लेना कि अंग्रेजी बोलना ज़रूरी है आजकल, तो अंग्रेजी बोलो, तो नाम है उसका बोलो ऐप का। किस दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है अभी 5 मार्च को? तो क्या नाम है इन दोनों में से, कौन सा है वो? तो वो खिलाड़ी है इमरान ताहिर। जिसकी क्रिकेट में रुचि नहीं है उसको याद रखने में दिक्कत होता है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम याद रख लेना, इमरान। तो पीएम मोदी जी ने कहाँ पर भारत रूस के उपक्रम आयुध कारखाने का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है, यानी भारत और रूस का ये संयुक्त उपक्रम है जिसमें आयुध यानी हथियार बनाए जाएंगे, तो ये उद्घाटन कहाँ किया है? 2 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका उत्तर होगा अमेठी। अमेठी से राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो अमेठी जो है यूपी, वहाँ पे किया है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके सामने 2 ऑप्शन है, रावलपिंडी और गुरुग्राम। तो यहाँ उत्तर होगा, क्या लग रहा है आपको? आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे? नहीं, प्रदूषित शहर में ये है गुरुग्राम, जिसका गुड़गांव बोलते हैं हरियाणा में। तो ये प्रदूषित शहर इस ग्रीन पीस की रिपोर्ट ने घोषित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूएसए ने यानी अमेरिका ने हाल ही में किस एशियाई देश को सामान्य कर मुक्त प्रावधान यानी जीएसपी की सूची से बाहर करने की घोषणा की है? कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव लिया था, ये नेगेटिव की बात नहीं है, तो व्यापार की दृष्टि से हित की बात है। तो किस देश के साथ ही किया है? पाकिस्तान, चीन, भारत, भूटान। तो अमेरिका ने किस देश को बाहर किया? तो यहाँ उत्तर होगा भारत। दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित होगा दिव्यांगजनों के लिए, कहाँ पे? तो इनके लिए होगा ग्वालियर। कौन सा टेनिस खिलाड़ी हाल ही में यानी 3 मार्च को 100वां सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो कौन है? तो ये उत्तर है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ रोजगार हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम है श्रेयस। बोलो तो अभी हमने देखा था, गूगल वाला है वो ऐप, हिंदी अंग्रेजी। शिविजिल जो चुनावों में शिकायत कर सकते हैं उससे संबंधित है। अक्सरोज कोई ऐप नहीं है, तो श्रेयस नाम है इसका, श्रेयस। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने तितान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तितान वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर है यहाँ पे बगरू, राजस्थान, जयपुर। तो बगरू में है ये तितान वाला। पीएम मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया, जिसका कुल वजन कितना है? दो ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या उत्तर आपका? तो इसका उत्तर है 800 किलो, 800। ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, यानी ज़्यादा अवार्ड जो है वो किस फिल्म को मिला है? तो उत्तर होगा यहाँ पे ग्रीन बुक, ग्रीन बुक। यहाँ देखिए इनको हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से, ग्रीन बुक, याद रखें। सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? दो ऑप्शन आपके सामने हैं, किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री को। इन्होंने भी वो कोरिया की यात्रा की थी, दक्षिण कोरिया की, तब। अब एक प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, भारत के विदेश सचिव कौन है? ये आपको कमेंट करके लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो इसका उत्तर ज़्यादातर कमेंट्स में या तो मिल जाएगा, नहीं तो जो टॉप कमेंट है, जो मेरे वाला कमेंट है, उसमें आप देख लेना, नहीं अगले वीडियो में इसका उत्तर मैं दे दूंगा। तो भारत के विदेश सचिव कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। तो कैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे ना आपके कंपटीशन की दृष्टि से? कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे वाली जो वीडियो है उसमें मैं करंट जीके और इंडियन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी मुख्यतः कुछ जो मेरे खास जो मित्र है या जो यूट्यूब में जो आपके कमेंट्स आते हैं उनको मैं देखता हूं, तो हिस्ट्री में डिमांड चल रही है मुगल कालीन कला संस्कृति, तो उसका पहले हम टॉपिक लेके आएंगे पूरा। और करंट जीके और हिस्ट्री जो है फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग और अन्य कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा करवाने का वादा करता हूं, कोशिश करूंगा। धन्यवाद।